दोस्तों, आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो ना देखी होगी ना सुनी होगी। बहुत ही इतिहास करो और प्राचीन काल में आपने बहुत ही कार्यरत ऐसी घटनाएं सुनी होगी, लेकिन भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही महत्व दिया गया है। और यह महत्व यूं ही नहीं दिया गया। हमारे भारत में रात्रि के दौरान हमारे भारत में दिखाई जाने वाली अवकाश के अंदर जो तारे होते हैं, उनका भी एक ज्योतिष शास्त्र है। पृथ्वी का भी ज्योतिष शास्त्र है। हवा, पानी, वायुमंडल में 5 तत्व का भी ज्योतिष शास्त्र है। मनुष्य की लिखी हुई तमाम प्रक्रिया, कार्य, कर्म और बहुत सारी घटनाएं जो वह जीवन में करता है, उसकी तमाम घटनाओं का उल्लेख वह ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। भारत एक ऐसा नववर्ष प्राचीन देश है जिसमें बहुत ही अलग और विचित्रासिक घटनाएं और इतिहासकारों के लिखे हुए बहुत से लेख हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत राजाओं का आगमन हुआ और उन राजाओं ने भारत में बहुत ही कुरता से भारत के इस ज्योतिष शास्त्र को मिटाने की जरूरत की, लेकिन यह शास्त्र नहीं कभी मिटा और ना ही कभी डूबा। यह ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी कड़ी थी जो आने वाले युगों में भी उसका संघर्ष का पालन पोषण, उसका भविष्य, भूत, वर्तमान सब दिखा सकती थी। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की किताबों का एक बहुत ही अचंभित अध्ययन होता था भारत में ऐसे आर्षि मुनियों का आगमन था जो आर्षि मुनि अपने मन में दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसका भी वह उल्लेख कर देते थे। भारतीय साधुओं की तपस्या का कारण वही था कि उन्होंने अपने अंदर के अंतरात्मा को पहचान लिया था। उन्होंने भारत में इतनी बहुत ही सफल खोज की हुई थी कि उन खोजने के सामने नवयुग आने वाले भारत में जो आज की खड़ी है वह कुछ भी नहीं थी। और हम आपको हमारे चैनल द्वारा हम आपको इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताएंगे। मित्रों, आपने बहुत ही चैनल देखी होगी, लेकिन हमारे चैनल कुछ अलग ही लेवल पर है और उसे चैनल द्वारा हम आपको एक नया मार्ग दिखाना चाहते हैं। हम आपको भारतवर्ष, भारत में हुई घटनाएं, भारत के शस्त्र, भारत के इतिहास और भारत पर जो घटित कथाएं हुई, जो पौराणिक कथाएं हुई और जो स्त्रियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां हुई, वह सभी हम आपको हमारे इस चैनल द्वारा बताएंगे। क्योंकि हमारा चैनल ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और ना ही किसी के मन को आघात करना है। हमारा चैनल सिर्फ सत्य को अवगत कराना है। हम ऐसी प्राचीन कथाएं सुनते हैं और मनुष्य के अंदर रहे इस प्राचीन भारत को जागना चाहते हैं। हमने आपको आगे बहुत सी कथाएं सुनाई है। हमने आपको स्त्रियों के बारे में कथा सुनाई है जिसमें स्त्रियों की प्रशंसा और स्त्री लिखित बहुत सी ऐसी घटित कथाएं जिसमें स्त्रियों का मान सम्मान आपको दिखाया है। हमने आपको शिव और विष्णु भक्त के बारे में भी बताया है। हमने आपको साधुओं के बारे में भी बताया है। हमने आपको भारत की प्राचीन कल स्थापत्य और भारत में होने वाले राजा महाराजाओं की भी कहानी हमने आपको सुनाई है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पहले बेल आइकन को दबाइए। मित्रों, दिल थाम के बैठी है। आज हम सुनाने जा रहे हैं बात भारत की ज्योतिष शास्त्र की कहानी। एक मधुर नाम का गांव था जो भारत के एक विशाल साम्राज्य के बीचों बीच था। उसे विशाल साम्राज्य में एक ब्राह्मण था जो बहुत ही खुशी अपना जीवन बिता रहा था। उसका ज्योतिष शास्त्र में, विद्या में बहुत ही निपुणता थी। वह अपने पुत्रों को सुखी देखना चाहता था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान शिव की उपासना करके पुत्र प्राप्ति की। उस पुत्र प्राप्ति को थोड़ा ही समय हुआ था कि वह बालक जब 5 साल का हुआ तब उसे ब्राह्मण ने अपने पुत्र के मस्तक की ओर देखा और वह अचंभित हो गया। उसने वह मस्तक दिखाते पता चल गया कि वह अल्प आयु है। उसकी 21 की उम्र होते ही वह इस दुनिया से चला जाएगा। ऐसा दिखते ही वह बहुत भ्रमित हो गया। वह चिंतित हो गया और वह अपने पुत्र को बचाने का संभव प्रयास करता था। ज्योतिष शास्त्र में लिखा था कि उसकी जान बचाने हैं तो उसे अविवाहित रखना होगा। उसने बहुत समय तक उसे अविवाहित रखा और फिर उसे ब्राह्मण ने अपने पुत्र के जीवन के लिए भगवान शिव से उपासना की और कठोर तप किया। कई वर्षों तक उसने वह कठोर तप किया। अपने परिवार से अलग होकर अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उसने बहुत ही कठिन कार्य चुना था। और एक बार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, है पुत्र मांगू, तुम्हें क्या ऐसे विविधता आन पड़ी है कि तुमने ऐसी कठोर तप किया हमारे लिए? तभी वह ब्राह्मण बोला कि है प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं आपसे बस अपने पुत्र के जीवन की परीक्षा मांगता हूँ। मेरा पुत्र अल्प आयु है, उसकी जान बचा लीजिए। भोलेनाथ, वह 21 की उम्र होते ही उसकी जान यमराज ले जाएंगे। तभी भगवान शिव ने कहा कि तुम ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण हो ब्राह्मण, तुम अपने ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही भरोसा करते हो, तो हम आज तुम्हें कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे भी विकल्प हैं जिससे तुम अपने पुत्र की जान बचा सकते हो। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए। तभी से बोले कि है ब्राह्मण, तुम मेरे पुत्र समान हो और मैं तुम्हें यह उपाय बताऊंगा कि यह देवों की धरती भारत का कहलाई है। यहाँ आर्षि मुनियों और बहुत ही देवी देवताओं का वास है। तुम्हें अपनी ज्योतिष
ज्योतिष शास्त्र में श्री गणेश की पूजा करनी होगी और साथ ही माता गौरी की भी पूजा करनी होगी। उन दोनों से तुम्हें अपने पुत्र की जीवन के प्रति तुम्हें उनकी उपासना करनी होगी। भगवान शिव द्वारा बताए गए मार्ग पर ब्राह्मण चला और उसने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात्रि में पूर्णिमा की रात को सब छाप तारे एक साथ एक ही दिशा में आ गए। तब उसने शिव शंकर की उपासना की और साथ ही श्री गणेश और माता गौरी के नाम का आचरण किया और उनकी भी उपासना की। तभी माता और श्री गौरी गणेश सपने में आए और उसे ब्राह्मण को कहा कि आज से तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया और उसने भगवान शिव को धन्य कहते हुए प्रणाम करते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हैं। इस कहानी में हमने आपको बताया भारत का ज्योतिष शास्त्र बहुत ही प्रबल है, जो यहाँ पर बैठे बैठे बता देता है कि सूर्य की गति किस प्रकार होगी, सूर्य किस दिशा में होगा, किस दिशा में चंद्रमा होगा, किस दिशा में सारा नक्षत्र होंगे। इसीलिए इस कहानी द्वारा हमने आपको बहुत ही ज्योतिष शास्त्र के प्रति एक नई दिशा दिखाई है। कृपया हमारे चैनल और हमारे कार्यकर्ताओं की ओर अपने आग्रह को स्वीकार करें और हमारे चैनल और हमारे कार्यकर्ता है या हमारी कहानियां या हमारी कथाओं से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचती है तो हम उसे अपने मन से माफी मांगते हैं। कृपया करके हमारी गलतियों को माफ करते हैं और यदि हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसकी नोटिफिकेशन जानने के लिए उसके बेल आइकन को दबाएं। प्रणाम।